हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ ब्लॉग झारखंडी। तो कैसे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब आ गया है न्यू ईयर 2025। 2024 बीत चुका है। हालांकि न्यू ईयर में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से चाहते हैं कि आने वाला साल सही से जाए, सही से गुजरे। क्योंकि बीता हुआ साल 2024 बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग सोचते रह गए, ये करना है वो करना है, एक रूटीन के साथ चलना है। हालांकि हर कोई नया साल के प्रथम दिन या उससे पहले हर कोई एक रूटीन बनाता है, एक चिट्ठा तैयार करता है कि एक बैलेंस तरीके से चले, हर चीज़ सही तरीके से चले, उसका प्रारूप हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन चल नहीं पाता है। तो खैर चलता है, ऐसा नहीं है, 2-4 दिन चलता है, 2-4 महीना चलता है और फिर बीच में इतना कुछ होने लगता है, मन का जो विचलन है इस तरह से होने लगता है कि आदमी अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाता है, या फिर बीच में ऐसा कुछ बड़ा बड़ा काम आ जाता है जिस कारण से आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि बनाया हुआ रूटीन भी भूल जाता है। तो खैर कोई नहीं, इंसान को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद पर फोकस करे तो बेहतर है। क्योंकि बीता हुआ पिछले साल से तो हमको यही सीख मिला है कि दूसरे काम में उलझे रहने के कारण, दूसरे को महत्वपूर्ण देने के कारण जो आज तक इतना समय बीत चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा। हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बनाया हुआ चीज़ पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, इस कारण से पछतावा रहता है। और फिर हम लोग होश जोश में आकर के एक नया प्रारूप तैयार करते हैं न्यू ईयर में कि अब इसको फोकस करेंगे, इसी के अनुसार चलेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। फिर हम लोग वही घिसी पिटी जिंदगी जीने लगते हैं। तो खैर कोई नहीं, नया साल आ गया है तो एक नए जोश और उल्लास के साथ ये सोचकर हम लोग को एक चिट्ठा, एक प्रारूप तैयार करना है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, और जितना हो सके हम जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं, हम जो रूटीन बना रहे हैं, उस पर अगर हम अपना 80% 30% भी उस चीज़ को हम फॉलो कर पाए, अपना योगदान दे पाए उस बनाए हुए चीज़ पर, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि हम भी उसी तरह करें, बिल्कुल जिस तरह पिछले साल से बनाए हुए चिट्ठे पर हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं, बनाए हुए प्रारूप पर, बनाए हुए रूटीन पर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से मैं भी हूँ जो कि हर बार हर चीज़ नया करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार हमेशा विफल हो जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, इस बार चाहते हैं एक बेहतरीन तरीके से हर चीज़ शुरू करें नया साल में। और हम चाहते हैं कि हर कोई अपना जो बनाया हुआ चीज़ है उस पर थोड़ा सा भी योगदान दे, लेकिन योगदान दे, क्योंकि आप एक भरोसे के साथ उस रूटीन को बनाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का पछतावा जब ईयर का लास्ट होता है तब हमें मालूम चलता है कि हम कितना समय बर्बाद कर दिए हैं फालतू फालतू चीज़ों पर। तो उससे बेस्ट है कि एक बार आप फिर से नया नया तरीके से प्रारूप बनाएं, रूटीन बनाएं, और फिर उसको अगर आप 100% भी फ्यूचर में जाकर के नहीं दे पाएंगे तो कम से कम 50-60% भी आप उस चीज़ को फोकस करेंगे, उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो बाद में जब ईयर का एंड होगा तब आपको पछतावा नहीं होगा कि मैंने बिल्कुल भी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, ऐसा कुछ रिग्रेट फील नहीं होगा। तो खैर कोई नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मेरा जितना भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, आप लोग भी एक नई तरीके से एक अपना जीवन जीने का शैली बनाएं, ताकि बाद में कभी ऐसा महसूस ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाए, पूरा ईयर मेरा ऐसा ही बीत गया। तो खैर आगे चलते हैं। आ गया है 2025, न्यू ईयर आ गया है, और हम हिंदुओं का देखा जाए तो चित्र मास से न्यू ईयर स्टार्ट होता है, न्यू ईयर शुरू होता है। क्योंकि ये जो है अंग्रेजी वर्ष, अंग्रेजी तरीके से न्यू ईयर आया है, अर्थात ईयर चेंज हुआ है। और हम लोग का जो हिंदुओं का अगर नया साल देखा जाए तो वो चैत्र मास से शुरू होता है, और चैत्र मास में हम लोग को एक बेहतरीन तरीके से
सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी कैलेंडर चेंज हुआ है, डेट चेंज हुआ है, न्यू ईयर चेंज नहीं हुआ है। फिलहाल अगर हम लोग ऐसे देखें हिंदी तरीके से, मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो अभी चल रहा है पूस मास। तो पूस मास, उसके बाद चैत्र मास आने में लगभग 3 महीना का समय है, 3 महीना का ये गैपिंग होता है। तो इंग्लिश कैलेंडर से होता है मार्च टू अप्रैल का मंथ। तो उस समय मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि 3 मंथ का गैपिंग होता है, जनवरी टू फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 3 मंथ का हो जाता है गैपिंग। तो हम लोग चैत्र मास में ही सेलिब्रेट करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। और भारत का विभिन्न जगह पर आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्य पर चैत्र मास के समय ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। बहुत कोई मकर संक्रांति के दिन भी अपना न्यू ईयर मानते हैं। कोई नहीं, अभी तो फिलहाल कैलेंडर चेंज हुआ है, डेट चेंज हुआ है, जो कि 2024 से 2025 आ गया है, इसलिए हम लोग न्यू ईयर बोलते हैं और अंग्रेजी तरीके से। तो इस न्यू ईयर में चाहते हैं कि एक डेट आ गया है, 1/1/25, यानी 1 तारीख जनवरी 2025। इस दिन से आदमी बहुत कोई इसलिए रेडी होता है कि ताकि पूरे वर्ष, पूरा साल, लास्ट दिसंबर तक हम लोग वही रूटीन के अनुसार चलेंगे और जितना भी हम बनाए हैं रूटीन उस चीज़ को फोकस करेंगे। चाहे आप बिजनेस ले लीजिए, आप पढ़ाई ले लीजिए, या फिर आप योगा वगैरह ले लीजिए, या फिर आप अन्य कोई भी काम जो रूटीन से करना चाहते हैं, वो हर कोई एक नया डेट स्टार्टिंग से करना चाहता है। तो बिल्कुल वैसा ही मैं भी फॉलो करना चाहती हूँ, एक न्यू डेट, न्यू मंथ के अनुसार। तो फिलहाल आज का यही रहा कि आज 1 जनवरी 2025 है। तो मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि जब तक मेरा एग्ज़ाम ना आ जाए मैं कंटिन्यू अपना स्टडी करूँगी। खैर मेरा स्टडी तो चलता है, लेकिन बीच बीच में कभी ऐसा आलस आ जाता है या फिर कुछ ऐसा काम में उलझ के रह जाते हैं जिस कारण से मेरा पूरा का पूरा दिन हम बर्बाद कर देते हैं। और समय रहते हुए भी 1-1.5 घंटा समय भी बचता है, तो उस चीज़ को फालतू चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर बीच में से अड़चन भी आ जाए तो उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत समय निकाल करके अपना स्टडी में ध्यान देंगे। तो खैर घरेलू महिलाओं का तो ये दिक्कत होता है, घर का कार्य करते हुए अपना अध्ययन करना, अपना स्टडी करना बहुत टिपिकल होता है। तो उसके बावजूद भी समय निकालना हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देना है, बढ़िया से क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक मैं बेहतरीन रूटीन के साथ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि रेगुलर अपना जो है अपना दिनचर्या मैं उसका सही तरीके से फॉलो कर सकूँ। मैं बता देना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मेरा भी तैयारी जेटेड और सीटेट का चल रहा है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे मेंबर हैं, बता दीजिए कमेंट करके कौन कौन सीटेट और जेटेड का तैयारी में लगे हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आप लोग मेरे साथ स्टडी करिए, और जब एग्ज़ाम हो सही तरीके से हम लोग फॉलो कर सकें, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें और बेहतरीन नंबर के साथ पास हो सके। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। यही रहा मेरा आज का जो रूटीन, हम बेहतरीन तरीके से आप लोग के पास प्रेजेंट किए, क्योंकि सुबह से लेकर के घर का काम, फिर सुबह में थोड़ा सा समय निकाल करके अपने फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना है, घरेलू काम भी करना है। हर चीज़ को देखते हुए फिर हमको 1.5 से 2 घंटा समय निकालना है खुद का स्टडी के लिए। और जब मैं स्टडी करूँगी मैं उस समय प्रॉपर सही तरीके से वीडियो बना करके आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगी और बताऊँगी कि मैं कितना टॉपिक एक दिन में कवर मेरा हुआ है, या फिर किस किस टॉपिक पे मेरा अभी स्टडी चल रहा है, अभी किस किस टॉपिक का कितना दिन में मेरा कंप्लीट हुआ, हर एक चीज़ का मतलब हम डिस्क्राइब आप लोग के सामने करेंगे बढ़िया से। और मैं चाहती हूँ कि सही से मैं अपना स्टडी करके आप लोग के साथ, आप लोग मेरे साथ मिल करके सही से एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। तो खैर कोई नहीं, बातें तो होती रहेगी, इस मतलब समय को तो गंवाना नहीं है। बात चाहे कितना भी करो बहुत लंबा होता जाएगा। मैं यहाँ पे आज स्टार्ट कर रही हूँ CDP। यहाँ पे लगभग मेरा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो मेरा लगभग सारा टॉपिक क्लियर है और कंप्लीट है। तो इस कारण से मैं फिर से रिवीजन करना चाहती हूँ, क्योंकि सीटेट फिर से एग्ज़ाम हमको क्लियर करना है और एक
जितना नंबर आया है उतना नंबर से मैं पूरी तरह से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी बढ़िया नंबर आए, इस कारण से यहाँ पर मैं और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सीडीपी मेरा रहेगा और सीडीपी में सबसे पहले मेरा मेन चैप्टर रहेगा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो ये मेरा पहला टॉपिक रहेगा और टॉपिक वाइज बढ़िया से पढ़ते हुए जाएंगे।